हिमाचल सरकार द्वारा उप मुख्यमंत्री व 6 मुख्य संसदीय सचिवों के मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश ने अगली सुनवाई 19 जून को रखी गई। आज सीपीएस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 सीपीएस को नोटिस नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए अगली सुनवाई 19 जून को रखी गई है। इस मामले में भाजपा के 10 विधायकों द्वारा चुनौती दी गई है। भाजपा के वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि आज सुनवाई में सरकार की तरफ से एजी व उपमुख्यमंत्री के वकील कोर्ट में हाजिर हुए हैं, जबकि 3 सीपीएस को नोटिस न मिलने के बाद उन्हें 19 जून तक रिप्लाई के लिए समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। कुल विधानसभा सदस्यों के 15% ही मंत्री बना सकता है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो एक मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, उनको भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 मई को हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए इन सबको नोटिस इशू किया था। आज इन सब की तरफ से, सरकार की तरफ से एजी श्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से उनके वकील और जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनमें से 3 को सर्विस हो गई है, 3 की तमील अभी नहीं हो पाई। आज हाईकोर्ट ने उनके निवेदन पर समय दिया उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए, और अब 19 जून को इस केस में आगे बहस होगी। उससे पहले वो अपना जवाब दावा दाखिल करेंगे। हमने कोर्ट को ये बताया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 191, आर्टिकल 164, इन पर बेस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने असम के केस में 2018 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का, उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और असम के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सारी नियुक्तियां रद्द कर दी थी। उसके बाद मणिपुर के केस में भी हुआ, वो भी वहाँ रद्द हुई। तो इसलिए ये जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं वो स्टेट वे संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिल्कुल असंवैधानिक है। भारत का संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जिक्र है, उप मुख्यमंत्री का कहीं वर्णन नहीं है। और हमने कहा कि आज आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, कल को आप एडिशनल मुख्यमंत्री बना दोगे, सीनियर एडिशनल बना दोगे, सीनियर डिप्टी मेयर बना दोगे, डिप्टी डियर चीफ मिनिस्टर करोगे। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार नहीं चलती है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का कहीं प्रावधान नहीं है संविधान में, इसलिए उप मुख्यमंत्री को बनाना गैर संवैधानिक है। इस पर उन्होंने समय मांगा है आज रिप्लाई फाइल करने का, वो जवाब दावा दाखिल करेंगे और मुझे लगता है 19 जून को इस पर बहस होगी। भारत के संविधान ने आर्टिकल 164 में ये प्रावधान किया है कि किसी भी राज्य में जो मंत्रियों की संख्या है वो विधानसभा की संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हिमाचल में 68 मेंबर हैं, तो 15 के हिसाब से 10.5 के करीब ही आती है, तो 11 तक 12 तक हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 9 मंत्री और 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए हैं। इस हिसाब से तो जो 15% का प्रावधान है वो तो अनल हो गया। आपने उनको मंत्री का नाम नहीं दिया, कार, कोठी, स्टाफ, सारी सुविधाएं दे दी हैं, तो इस संविधान का घोर उल्लंघन है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका कि ये नाजायज़ है। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री का सेम चीज़ है कि संविधान में प्रावधान नहीं है। अब सरकार स्वयं उनको हटाती है। अगर सरकार स्वयं उठा देती है तो एक और प्रश्न दूसरा हो जाएगा। अगर नहीं हटाती है, मुझे पूरा विश्वास है वकील के नाते, जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में उस समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हाईकोर्ट ने हटाया था, इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हट जाएंगे, नहीं तो हटाए जाएंगे।